हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि आखिरकार कौन बनेगा राष्ट्रपति। बात यही कि अमेरिकी चुनाव में भारत भाग्य विजेता कौन, ट्रंप या बाइडेन। क्योंकि कांटे की टक्कर में फाइनल नतीजे से पहले चर्चा होने लगी है कि भारत के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर राष्ट्रपति साबित होगा। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप भारत और पीएम मोदी के रिश्ते को आगे ले जाएंगे या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन नए सिरे से एक बार फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई इबारत लिखेंगे। आज की रिपोर्ट में तफसील से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि फंसे हुए मुकाबले में ट्रंप और बाइडेन में से आखिरकार बाजी कौन मारेगा और भारत का भाग्य कौन बदलेगा। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. अधिकांश स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मिशिगन हो चाहे टेक्सास हो। Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. चेंज लाना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, न्यू गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जीतेंगे, उनकी पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी है। History in the making, ladies and gentlemen. फिलहाल जो बाजी है वो ट्रंप के पास जाती नजर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का चुनाव है। दोनों ही उम्मीदवारों के दिल में जीत की उम्मीद और माथे पर हार का तनाव है। अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, मगर भारत की बात के लिए भारत का सवाल तो यही है कि आखिर किसकी जीत से हिंदुस्तान को फायदा होगा। ट्रंप के तेवर भारत अमेरिकी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे या फिर बाइडेन के आते ही भारत अमेरिकी रिश्ते जमीन से उठकर फलक पर छा जाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ हिंदुस्तान बड़ी आस भरी निगाहों से अमेरिका की तरफ देख रहा है, तो अमेरिका की आंखें इस बात की तलाश में है कि आखिर उनका अगला राष्ट्रपति कौन होगा। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वो जीत रहे हैं, तो विरोधी बाइडेन को विश्वास है कि जीत तो उन्हीं की होगी। And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Grandma, when she was alive, you'll know, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you.
यानी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अमेरिका जैसे बड़े देश के चुनाव नतीजों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्यों अब तक आखिर पिक्चर साफ नहीं हो पाई है? अभी तक के रुझानों के मुताबिक जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। डेमोक्रेट्स पार्टी के बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट के साथ मैदान में डटे हैं। लेकिन ये सभी अभी अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि रुझान है। तस्वीर साफ इसलिए नहीं क्योंकि 6 बड़े राज्यों में अब भी काउंटिंग चल रही है और रुझान कहते हैं कि 6 में से 4 में ट्रंप को बढ़त है। इसीलिए ट्रंप का दावा भी मजबूत है। अमेरिका में चुनावों के बाद नतीजों की तस्वीर साफ होने में कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में डर और आशंकाओं का माहौल है। काफी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कई स्ट्रीट्स को बंद कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसदीप सिंह जस्सी हैं। सर, आप यही इलाके में रहते हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। क्या ये इस तरीके का माहौल इससे पहले कभी रहा चुनावों में? मैंने आज तक अपने 35 साल में अमेरिका में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है और मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है ये सब देख के कि आज इतना वॉशिंगटन डीसी में ये जो एक वॉर जोन टाइप के हालात बने हुए हैं और इससे ये साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जीतेंगे, उनकी पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी है। और ऑपोजिशन जो हमेशा से यहाँ पे राइट्स दंगे डेमोक्रेटिक पार्टी करवाती रही है, आज उनका पूरा हमें लग रहा है कि वो आज क्यों ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी ही करेगी? क्योंकि चुनावों के नतीजे तो अभी आए नहीं हैं। ये आशंकाएं डेमोक्रेटिक पार्टी पर आप क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमेशा से राइट्स जहां भी हुए अमेरिका में, भले अभी 6 महीने पहले यहाँ पे हुए थे, वो उन्हीं शहरों में हुए जहां पे डेमोक्रेटिक मेयर्स थे, जहां पे की डेमोक्रेटिक पुलिस चीफ थे, जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी। उन्हीं स्टेट्स, उन्हीं शहरों में हमेशा से राइट्स हुए और आज भी यही होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीतना है। जो बाइडेन कल ही कह चुके हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी विक्ट्री नहीं ऐलान कर सकते। उन्होंने ऑलरेडी अपने सपोर्टर्स को एक मैसेज भेज दिया कि कुछ भी हो जाए डोनाल्ड ट्रंप को जीतने नहीं देना। अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी उनको हमने विक्ट्री क्लेम करने नहीं देनी है। और सच भी यही है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों से पहले वहां का माहौल गर्मा-सा गया है। आशंकाओं के बादलों से अमेरिका का आसमान छा-सा गया है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस के बाहर भीड़ बढ़ रही है। हर किसी को फाइनल नतीजों का इंतजार है। कई भारतीय तो ट्रंप को जिता रहे हैं, लेकिन दावा है कि बहुत सारे भारतीय मूल के अमेरिकी चाहते हैं कि ट्रंप इस बार चुनाव हार जाए। विक्रम जी, चुनाव का माहौल है इस समय अमेरिका में, तो इंडियन कम्युनिटी किस तरफ वोट कर रही है? जैसे सुनने में आया है, अब वैसे जो लास्ट टाइम अपनी इंडियन कम्युनिटी ने तो ट्रंप जी को बहुत सपोर्ट की, मगर इस दफा जो पिछले 4 साल में जो देखा है, तकरीबन 99% सारे लोग तंग हो गए हैं। तो इसलिए चेंज लाना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, न्यू गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि वो व्हाइट हाउस में भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो कहते तो यही हैं। तो आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि भाई सबका जब गाड़ी में पेट्रोल होता है तो गाड़ी चलती है। तो ट्रंप जी को भला जितना पसंद करें, इन्होंने लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल निकाल दिया है। बातों से वोट तो जीते जा सकते हैं, मगर किसी का पेट नहीं भर सकता। तो ऐसे भारतीयों की भी कमी नहीं है जो ये चाहते हैं कि अमेरिकी सत्ता की बागडोर रिपब्लिकन पार्टी के बाइडेन के हाथों में आ जाए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप से जिस तरह से केमिस्ट्री पिछले सालों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखी, भारत अमेरिकी रिश्तों में नई बहार से वो कम नहीं थी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का हाउडी मोदी कार्यक्रम में जाना हो और वहां पर ट्रंप का गर्मजोशी से आना हो। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी का आतंकवाद को ललकारना हो या ट्रंप का मुस्कुराना हो, हर किसी ने हिंदुस्तानी धमक को अमेरिका में महसूस जरूर किया। भारत अपने यहाँ जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है।
इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। मोदी ने आतंकवाद पर चोट की थी हाउडी मोदी के मंच से, तो ट्रंप ने भी भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बता दिया था। Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. और यहीं से साफ हो गया कि ट्रंप का रुख हिंदुस्तान की तरफ झुका हुआ है। और जब ट्रंप फरवरी में हिंदुस्तान आए तो दोस्ती ऐसी दिखी कि हर कोई उसका मुरीद बन बैठा। प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने परिवार के साथ यहां आना भारत अमेरिका रिश्तों को एक परिवार जैसी मिठास और घनिष्ठता की पहचान दे रहा है। America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. और मोदी का हाथ ट्रंप ने मजबूती से पकड़ा तो दोनों लोकतंत्रों की लहलहा उठी उम्मीदों के जज्बात को विश्वास मिल गया। तस्वीरें ऐसी दिखी जो दोस्ती, दिलेरी, दिलदारी, दिलकशी के अनुवाद बन गए। कमाल की केमिस्ट्री और कूटनीति के शमशाद बन गए। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। लेकिन ट्रंप का ये साथ आगे भी बना रहेगा, इस पर अब पूरा संदेह है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की गद्दी बचेगी या नहीं, सवाल इसी पर है। क्योंकि बाइडेन बड़ी बुलंदी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो भारत से रिश्ते कैसे होंगे, इसी को जानने में हर किसी की दिलचस्पी है। तो इसे समझने के लिए ट्रंप की डेमोक्रेट्स और बाइडेन की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति रहे नेताओं के कार्यकाल का इतिहास देखना होगा। शुरुआत बिल क्लिंटन से करते हैं। डेमोक्रेट पार्टी के बिल क्लिंटन के वक्त भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने लगे। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पहले प्रतिबंध लगाया लेकिन फिर हटा भी दिया। करगिल युद्ध में भारत का बिल क्लिंटन ने समर्थन किया था। तो रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति बने जॉर्ज बुश के शासनकाल में 2008 में ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई। भारत अमेरिकी रिश्ते की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही। रिपब्लिकन जो पार्टी के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जो कार्यकाल होता है उसमें कई डिसाइसिव स्टेप लिए जाते हैं और भारत और अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया रिपब्लिकन पार्टी के समय में काफी तेज होती है। जैसे कि भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन की गई थी, वो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में 2008 में साइन की गई थी। बुश के बाद फिर से अमेरिका में डेमोक्रेट्स सरकार बनी। बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो रिश्ते और आगे बढ़ते चले गए। बराक ओबामा के कार्यकाल में रिश्ते काफी सुधरे। ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार भारत आए। गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने वाले ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे और बराक ओबामा के कार्यकाल में उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि भारत को डिफेंस पार्टनर बनाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति रहे हैं, बराक ओबामा रहे हों या बिल क्लिंटन रहे हों, वो भी संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। और बराक ओबामा के समय में 2016 में भारत और अमेरिका मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा उन्हें मिल गया था। इंडो यूएस रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बना था जो कि आज है। चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो जैसे बराक ओबामा का, या चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो जैसे जॉर्ज बुश जूनियर का, या अभी डोनाल्ड ट्रंप का। डिफेंस सिक्योरिटी मामले में दोनों देश में एक पार्टनरशिप है और वो रहेगा भी और आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग होगा। यानी डेमोक्रेट्स का भी रवैया भारत के लिए अच्छा ही रहा। और फिर अगली बार जब रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप राष्ट्रपति बने तो ट्रंप के समय में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, लेकिन ट्रंप ने H-1B वीजा पर रोक लगा दी, जिससे भारतीयों को अमेरिका में नौकरी करना मुश्किल हो गया। ट्रंप की दोस्ती के बाद भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई। यानी ट्रंप से दोस्ती में गर्माहट तो खूब दिखी, लेकिन ट्रंप ने वो काम नहीं किए जिससे सीधा हिंदुस्तान को फायदा होता। जबकि बाइडेन ने ये वादा कर दिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो भारतीयों के लिए नौकरी का वीजा आसान कर देंगे।
लेकिन अब जीतेगा कौन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति अमेरिका का कोई भी बने, उसे दोस्ती के लिए हिंदुस्तान का साथ हर हाल में चाहिए ही होगा।